नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। फैसले की घड़ी आई और उसने सब कुछ बता दिया। निश्चय हो गया कि अब भगवा रंग 4 राज्यों पर चढ़ चुका है। लेकिन आपकी सुनामी में पंजाब की हर राजनीतिक पार्टी उड़ चुकी है। कुछ राजनीतिक संदेश हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनमत का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए 5 राज्यों के चुनाव में कम से कम एक संदेश ये गया कि लोकतंत्र भारत का बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। हम आप सोचे कि अपने हिसाब से कोई नैरेटिव सेट करें और उसके हिसाब से जनमत भी आगे बढ़े, और जब वो ईवीएम की मशीन तक पहुंचे तो वो आपके नैरेटिव्स पर अपना विचार बना करके वोट दे। लेकिन जनता ने तो तय कर लिया था कि उसको क्या करना था और क्या उसने किया। जब सब कुछ अनुमान लगाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात किया जाए, जब विकास और बदलाव की एक लड़ाई थी, उस समय बदलाव की बयार को इस कदर बढ़ाने की कोशिश की गई, इस कदर बढ़ाने की कोशिश की गई कि लोगों ने समझा कि विकास मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। कई राजनीतिक पंडितों और चुनावी विश्लेषकों ने कहा कि विकास के मुद्दे पर चुनाव जीते ही नहीं जाते। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि विकास और सुरक्षा का मुद्दा ऐसा होता है जो आज के परिपक्व लोकतांत्रिक देश भारत की सबसे बड़ी जरूरत है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने यह संदेश दे दिया। बात उत्तर प्रदेश की ही क्यों, हम उत्तराखंड के संदर्भ में भी कर सकते हैं कि उत्तराखंड की जनता ने भी एक परिवर्तन यात्रा को दरकिनार करके यह निश्चय किया कि वहां की सरकार ने जो कुछ भी प्रयास किया था, हालांकि अपेक्षित परिणाम नहीं थे, लेकिन सरकार की नीयत सही थी और उस नीयत पर भी जनता ने भरोसा जताया, और उत्तराखंड में भी भगवा रंग जनता के सिर पर चढ़कर बुला। बात गोवा की करें तो गोवा में भी बहुत ही कम मार्जिन के साथ उठक बैठक होती रही है राजनीतिक पार्टियों के बीच में, और पाला बदलने का खेल चला करके ये दिखाने की कोशिश की जाती रही कि गोवा जैसे विकसित राज्य में कौन पार्टी किससे बाजी मार ले जाती है, उनके कुछ सदस्यों को अपनी तरफ मिला करके। लेकिन वहां भी भगवा रंग चढ़ा। बात मणिपुर की करें, इस पूर्वोत्तर राज्य में हालांकि तमाम ऐसे मुद्दे थे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अगर हम देखें तो इस राज्य में भी जनता ने वही कुछ चुना, वही कुछ समझा, वही कुछ किया जो उसने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित समझा, और वहां भी भगवा रंग का जादू सबके सिर पर चढ़कर बोला। बात पंजाब की करें, बदलाव की बयार वहां भी वही, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने गलत आकलन किया था, और एक राजनीति के क्षेत्र में नई पार्टी ने सबको चौंका दिया। क्यों? क्योंकि वहां भी मुद्दों के आधार पर कुछ ऐसे बातें रखी गई लोगों के सामने जो जनता से कनेक्ट हुई, और वो जनता के मुद्दे बनकर के सामने आई। इसलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, सबको जनता ने दरकिनार कर दिया। और मान जैसे नेता के नेतृत्व में अगर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से कुछ वायदा किया परिवर्तन का, सुखद जीवन जीने का एक भरोसा दिलाया, जनता उससे कनेक्ट हुई। यह है भारतीय लोकतंत्र की पहचान, यह है उसकी परिपक्वता की पहचान। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि किस तरह की बातें आई, मुद्दे बनाए गए, धर्म, जाति, संप्रदाय, सब कुछ सामने रखा गया, लेकिन विकास का मुद्दा और स्थायित्व का मुद्दा और साथ ही साथ सुरक्षा का मुद्दा भारतीय लोकतंत्र में राज्य स्तरीय चुनाव में भी एक मुद्दा हो सकता है। कम से कम इस बार यह भी स्टैब्लिश हो गया, और ये कुछ ऐसे सुखद पहलू हैं जो भारतीय लोकतंत्र में 4 चांद लगाते हैं, ये भी अब स्पष्ट हो गया। और जब हम ये आपसे बात कर रहे हैं, तब पंजाब सहित सभी 5 राज्यों में जश्न का माहौल है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव भी चुनाव में हार स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, आने वाला समय बताएगा, लेकिन वो भी सपा के कार्यालय में पहुंचकर अपने कार्यकर्ताओं को अपने अंदाज में सांत्वना देते हुए दिखाई दिए। वहीं पर पंजाब में भविष्य का पंजाब बनाने का एक सपना जो अरविंद केजरीवाल ने देखा है, उसके लिए भी बैठक चल रही है। और यह भी भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत उचित है कि राजनीतिक पार्टियां अब समझ लें कि गलत
संदेश के आधार पर, कुछ अपने मुद्दों के आधार पर, कुछ अपने नैरेटिव्स के आधार पर सिर्फ छींटा कसी करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। उसके लिए जो कहा जाता है वो किया जाता है, और अगर वो ऐसा कोई करता है राजनेता के तौर पर, पार्टी के मुखिया के तौर पर, सरकार में बैठे हुए किसी पद के प्रभारी के तौर पर अगर वो भूमिका अदा करता है, तो जनता उससे कनेक्ट होती है। मैं बार बार कनेक्ट शब्द का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मुद्दों से भी जनता दिल और दिमाग से अपने राजनेता का चुनाव करती है। इसलिए आज योगी आदित्यनाथ का एक नाम बाबा बुलडोजर भी पड़ गया। जनता प्यार से इस नाम से कनेक्ट होती है। हां, कुछ लोगों को इस नाम से चिढ़ भी है। यह भी भारतीय लोकतंत्र की अपनी एक छटा है, जहां पर विरोध के भी स्वर हैं, लेकिन विश्वास का भी एक स्वर है, और दोनों के स्वर में जो आगे है वो जीतेगा और सरकार उसकी बनेगी। ये भारतीय लोकतंत्र की वो जीत है जिसे हारने वाले को भी अब स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि आप चार्ट टैली में आप देख सकते हैं, स्टार न्यूज के समय पांचों राज्यों के चार्ट टैली, अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि लगभग 4:45 बजे के इस समय जब हम आपसे ये विमर्श कर रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी 270 सीटों पर आगे है, समाजवादी पार्टी 128 सीटों पर आगे चल रही है, बहुजन समाज पार्टी मात्र 1 सीट पर आगे है, कांग्रेस की स्थिति 2 पर और अदर्स 2 पर हैं। और इस तरीके से उत्तराखंड में आज सुबह से ही जब हम आपसे सुबह जुड़े, तो उस समय पहले रुझान से लेकर के अभी तक उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सत्ता के नजदीक है। ड्रास्टिक शो है भारतीय जनता पार्टी का। यह प्रदर्शन सराहनीय है अगर हम उत्तराखंड का संदर्भ लें, प्रसंग लें, क्योंकि उत्तराखंड के संदर्भ में जब भी बात की गई तो कांटे की टक्कर की बात की गई। लेकिन जनता ने उस सरकार पर भरोसा जताया जिसने वायदा किया धामी के नेतृत्व में। हालांकि एक जानकारी हम आपको दे दें कि मुख्यमंत्री धामी चुनाव हार गए हैं। पार्टी को उन्होंने जिता दिया लेकिन खुद चुनाव हार गए। यह भी लोकतंत्र और वर्तमान राजनीति की एक विडंबना है। लेकिन अपने कंधों पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके ऑरा के साथ भारतीय जनता पार्टी सम्मिलित प्रयासों के जरिए उत्तराखंड में एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ पाई। ये भी इस लोकतंत्र की एक बड़ी विजय कही जा सकती है। बात हम गोवा की करें, जहां आया राम गया राम की सरकारें चलती रहीं, जहां क्षण क्षण में, समय समय पर 6 महीने के अंतराल में कौन पार्टी गिर जाएगी, सत्ता से दूर हो जाएगी क्योंकि कुछ सदस्यों को दूसरी पार्टी में मिला लिया जाएगा, वो भी दौर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी से गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी करती हैं, उन्होंने गोवा में एंट्री करके यह दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी की राहें वहां आसान नहीं होंगी, क्योंकि 2 विपक्षी दल के 2 सशक्त नेता फिलहाल जो वैकल्पिक राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के सामने राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होने का मादा रखते हैं, उनकी एंट्री, उनकी पार्टी की एंट्री गोवा में हो गई है। इसलिए गोवा की राहें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आसान नहीं होने वाली। चार्ट टैली में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी 3 और 2 सीटों पर आगे चल रही है। मणिपुर में पूरी तरीके से भगवा का रंग है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इन तमाम मुद्दों के साथ जब हम आप नजर दौड़ाते हैं अभी तक के काउंटिंग में, तो तमाम वो वायदे, तमाम वो मुद्दे और तमाम आरोप प्रत्यारोप के बावजूद हुआ वही जो जनता ने चाहा। इसलिए जनता जनार्दन है। ये हमारे लोकतंत्र की बड़ी जीत है। जब आशंकाओं के घुमड़ते बादल के बीच में रोशनी ऐसी दिखी है कि सबको इस बात का एहसास हो गया है कि लोकतंत्र में जनता का मत, जनता की सोच और उसके निश्चय ही सर्वोपरि है। इसलिए अब सबको इसका सम्मान करना पड़ेगा। बात हम उत्तर प्रदेश की अगर करें तो एक बार फिर हम आपको याद दिलाएं कि यहां पर मुद्दों के आधार पर योगी आदित्यनाथ सरकार दोबारा सत्ता में आने जा रही है। और 2 बड़े मुद्दे थे, एक था विकास और दूसरा था सुरक्षा। और सुरक्षा में भी महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। उस स्थिति में जब प्रियंका गांधी वाड्रा, हालांकि उनकी पार्टी ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, एक सोचनीय स्थिति है कि मात्र 2 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का यह भरोसा दिलाया था वहां उत्तर प्रदेश की जनता को
कि उत्तर प्रदेश की जनता में आधी आबादी को वो ताकत मिलेगी जिसके बल पर वो लड़की हैं, इसलिए वो लड़ सकती हैं, इसलिए आधी आबादी उत्तर प्रदेश की भी अपनी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में शासन में आएगी, ये भरोसा दिलाया। लेकिन इस भरोसे पर जनता का भरोसा नहीं हो सका और आधी आबादी कनेक्ट ही नहीं हो पाई। इसलिए कनेक्ट शब्द का इस्तेमाल मैं बार बार करता हूं। किसी नारे से कनेक्ट होना भी उस राजनेता या उस पार्टी के रणनीतिकारों की एक बड़ी परख होती है, अगर जनता उससे सहमत होती है, और सहमत होने के लिए उसके पास दिल और दिमाग होता है, उसका वो इस्तेमाल करती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। बात सुरक्षा की आती है तो सुरक्षा के वो तमाम मुद्दे जिनसे महिलाएं जुड़ी, आखिर में वो क्या थे। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, दीप्ति सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप एडवोकेट भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम मीडिया चैनल्स पर आप बैठती हैं। बड़े मुद्दे के साथ मैं आपसे ये वार्ता, ये विमर्श करना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को जो भरोसा दिलाया और डबल इंजन की सरकार पर भरोसा उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तराखंड की जनता ने दिखाया है। जनता तो गोवा की भी दिखाई है, कुछ इस तरह का उसने प्रदर्शन किया है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्रदर्शन जनता का है। जनता के प्रदर्शन पर राजनीतिक पार्टियों के झंडे आज लहरा रहे हैं। अभी हम कुछ देर में दिखाएंगे कि जश्न का क्या माहौल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आधी आबादी की सोच भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी? जी बिल्कुल, जो इस बार का जनादेश है, देखिए इस बार पहले भी हम लोगों ने इस बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया था कि जो इस बार पॉलिटिकल पार्टी है बहुत ज्यादा अपना प्रचार और प्रसार नहीं कर पा रही थी, ना ही किसी तरीके का कोई दिखावा या गिफ्ट बांटने के काम कर पा रहे थे। तो इस बार जनता बहुत ही कह सकते हैं कि मुस्तैदी से काम कर रही थी। इस बार उन्होंने ये देखा है कि उनके लिए क्या सही है। योगी आदित्यनाथ जी के बीते 5 सालों को भी लोगों ने काफी एक तरह से समीक्षा किया, और समीक्षा में आपका हम लोगों को याद होगा बीच बीच में जब कभी भी तोड़ फोड़ इस तरीके के मास लेवल पे एक तरह से गुंडागर्दी करी थी जो यूपी में हुआ करते थे, वो किस तरीके से कम हुए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंट्रोल हुई है योगी आदित्यनाथ के युग में। तो इसको कहेंगे कि जनता ने उसको दिल से स्वीकारा है और इनकी सादगी को भी स्वीकारा है। महिलाओं की बात करें तो उनको लगता है कि उसके पहले जो योगी आदित्यनाथ जी के पहले की जो सरकार थी उस दौरान उनकी जो कंडीशन थी, अगर क्रिमिनल्स की बात करें या एक महिला के अगेंस्ट जो अपराधों की संख्या की बात करें, तो इसमें भी काफी कमी आई है। तो निश्चित तौर पे आधी आबादी ने इनको एक्सेप्ट किया है। और महिलाओं की बात स्पेशली हम लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल से स्वीकारा है। एक तो इस तरीके के करवट योगी की तरह रहे हैं योगी जी, कभी किसी तरीके का लालच और अपने कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते नहीं नजर आए। तो काफी नाप तौल के बाद, क्योंकि जनता निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होती है। जो सत्ता में होती है वैसे लोगों के साथ जनता की बहुत ज्यादा उनको कहें तो सहानुभूति नहीं मिलता, और जो सत्ता में नहीं होते उनको सहानुभूति ज्यादा मिलती है। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी के जो कामों की समीक्षा अगर हम लोग करते हैं, महिला होने के नाते मैं भी अगर सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा युग आया है और एक जो बीते समय है उससे अच्छा समय हम लोग देख रहे हैं। तो इस बार 4 स्टेट्स में अभी जो बीजेपी के जो महफिल देख रही है तो आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ अच्छा किया होगा, तभी जनता ने अपना जनादेश सुनाया है। और इस बार की जो पॉलिटिकल उठापटक देखने को मिल रही है अगर दूसरे स्टेट्स में भी, तो मुझे ये लगता है पढ़ी लिखी जनता है। अब जनता को काफी समझ भी आ रही है कि अपने लिए देखना है, अपने देश के लिए देखना है, अपने कुनबे के लिए देखना है कि वहां पे किस तरीके की चीजें प्रगति या चेंजेस वास्तव में वो नेता जो वादा कर रहा है या दूसरों की चुगली करके अच्छा बनता है। देखिए अच्छा बनने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप काम करिए और आप अच्छे बनिए, या फिर सामने वाले को इतना बुरा बना दीजिए कि आप अपने आप अच्छे लग जाएं। तो योगी आदित्यनाथ चुपचाप काम करते रहे हैं, तो इसलिए इस बार शायद जनता के जनादेश जो है बिल्कुल उनके साथ रही है। और क्लियर दिख रहा है कि कितने सारे सीटों में अभी वो आगे चल रहे हैं, और शाम तक जब क्लियर पिक्चर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 300 के करीब उनके पास सीटें होंगी। जी, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप एडवोकेट भी हैं, कानून व्यवस्था पर बात करेंगे, महिलाओं पर बात करेंगे, क्योंकि दोनों मुद्दों को आप बेहतर तरीके से समझा सकेंगी। योगी आदित्यनाथ ने बात बराबर कही, दीप्ति जी अगर आप सुनती रही हों, और बहुत बोल्डली उन्होंने कहा, मुखर होकर के कहा कि उत्तर प्रदेश में अंदाज यही था जो मैं उनके शब्दों की बात कर रहा हूं,
उसी अंदाज में मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बोलते यही थे, उत्तर प्रदेश में अपराधी की जगह जेल में होगी और वो जेल जाकर के रहेगा। इस बात से जनता बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हुई। क्या सचमुच में पूरे देश के को अगर संदर्भित किया जाए, क्योंकि 24 करोड़ से अधिक की आबादी है उत्तर प्रदेश में, अगर कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए और उसको एस्टैब्लिश किया जाए राज्य स्तर पर या पूरे देश के स्तर पर, तो सचमुच में ये पूरे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, अगर आपको किसी स्टेट का, किसी देश का, किसी समाज का, किसी गांव की स्थिति को वास्तविकता के तौर पे समझना है, तो वहाँ की महिलाओं की स्थितियों को देखना चाहिए। अगर वहाँ की महिलाएं खुश हैं, सुरक्षित है, स्वतंत्र है, अच्छे से जी रही है, तो समझ में आता है कि हाँ, वहाँ समाज कंट्रोल्ड है, अंदर लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे कंट्रोल में है और सारी चीजें ठीक चल रही है, यथावत चल रही है। जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो स्टार्टिंग में एक बात हुई थी, जब महिलाओं के ऊपर काफी सारे केसेस आ रहे थे, तो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की थी। तब मैं उस समय अकेले एक ऐसी महिला थी तो थोड़े गुस्से में थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट लाकर क्या करेंगे, अगर पीछे से बाकी नॉर्मल के कोर्ट्स में ही जजेस नहीं बैठते। लेकिन इस बात को बीतने के 3 साल के अंदर अंदर मैंने कोर्ट्स में चेंजेस दिखे। मैंने यूपी के कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट को काम करते देखा है और जल्दी से जल्दी मामलों को निपटारा करते हुए भी देखा है। तो मुझे भी लगा कि मैं शायद अपने शब्द वापस ले पाती कि मैंने ये कहा था कि कोर्ट्स में तो जजेस होते नहीं है, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट लाकर क्या करेंगे। तो अभी चीजें हम लोगों को, महिला होने के नाते मुझे सचमुच में बता दिखा है, मैं मेजर कर सकती हूँ, मुझे दिखता है कि कितनी सारी चीजों में फर्क आया है। कोर्ट्स में किस तरीके से महिलाओं के केसेस को ज्यादा प्रश्रय दिया जा रहा है। पहले आप 3-3 महीने के डेट्स लेते थे, अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के अंदर डेट्स मिल रहे हैं। इससे जल्दी से जल्दी मामले के निपटारा भी हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को कहते हैं मेंटेन। सचमुच में आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि गुंडों की खैर नहीं, तो कुछ एक ऐसी स्थिति बनती आ रही है कि अगर कोई सचमुच में अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उसकी अब खैर नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कानून पकड़ ही लेगा। और ये स्थितियों को हम लोग अच्छे से मेजर कर पा रहे हैं, तो चीजें बदली हैं और पॉजिटिव वे में बदली। दीप्ति जी, ये राजनीति की कितनी बड़ी विडंबना है। मैं एक सवाल ही पूछ रहा हूं आपसे, जब एक पार्टी सत्ता में नहीं है और एक हवा के चलते उसको इस बात का भरोसा हो जाता है कि वो सत्ता में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा मेरे सवाल को, और सत्ता में आई नहीं, चुनाव में काउंटिंग हुए नहीं, और कुछ ऐसे नए बच्चे कह सकते हैं, हालांकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बयान आ जाता है कि 3 से 6 महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। आप सोचिए, सत्ता संभालने के पहले इस तरह का बयान, और उसे हम कहते हैं वो है समाजवादी पार्टी। समाजवाद के प्रति ये आग्रह और समाजवाद के प्रति ये आग्रह होने के साथ उसका ये मखौल, ये भी राजनीति का सच है। और जहां तक आप बात है, आप वकील हैं, अगर बात किया जाए तो इस तरह के बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आप लोग लुभावनी बातें करते हैं, आप एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की बात करते हैं, आप ये दिखाते हैं कि जब आप सत्ता पे काबिज होंगे तो आप किस तरीके से अराजकता फैलाने की सोच में है और आपकी शुरुआत ही यहीं से हो रही है। जबकि अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि आपके हाथ में जैसे जनादेश आने वाला है, लेकिन इस तरीके की बातें दिल को दहलाने वाली है महिलाओं के लिए, क्योंकि उनके समय में जब महिलाओं की जो स्थिति थी किसी से छिपी नहीं है। जया प्रदा इतनी बड़ी जानी मानी अभिनेत्री है, उनके ऊपर इतनी गंदी गंदी चीटा कसी और बातें उन्हीं के दौरान हुआ था। तो हम महिलाओं को, अगर हम लोगों को अगर पूछा जाए तो हमें ऐसी बढ़ चढ़कर बोलने वाले, ऊंची बोली बोलने वाले लोग कतई पसंद नहीं, और जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने पैर की जूती समझते हैं। आप अभी सत्ता में आए नहीं हो और आपने ये दिखा दिया कि सब कुछ आपके पॉकेट में है, अधिकारी हो, अधिशासी हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में है और आपके आदेश पे आप सब कुछ गलत सलत ही काम होगा। तो ये किसको अच्छा लगेगा? बात आप सोचिए कि इस तरीके की बातें सोचकर आप अपनी ओछी और छोटी मानसिकता दर्शा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपके रहने से क्या होने वाला है, और हम किस बात का अंदाजा और अनुमान लगा सकते हैं कि आपके रहने पे आपके हाथ में सत्ता दे दी जाए। तो एक छोटे बच्चे के हाथ में जैसे खिलौना दे दिया हो और उसको पता ही नहीं है कि इसकी कीमत क्या है, और उसके साथ वो बेतरीके से अपने हिसाब से मनमौजी पना दिखा रहा है। तो ये चीजें मुझे यहाँ इस आपने जो अभी कहा, ये कमेंट के ऊपर तो यही कह सकते हैं। बात कुछ और आगे की जाए दीप्ति जी, ये भी लोकतंत्र और हमारे वर्तमान राजनीति की विडंबना है। मैं बात ओवैसी साहब की करूंगा, वो राजनेता भी हैं लेकिन एक मजे हुए वकील भी हैं, और चूंकि आप वकील हैं तो अब सवाल भी हम आपसे ही जुड़ा हुआ,
कानून व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति पर ही बात कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि ओवैसी साहब वकील हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें संविधान के संदर्भ में करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल कर लिया जाए। जब वो चुनाव में किसी रैली को संबोधित करते हैं तो पुलिस वालों से कहते हैं कि तुम्हारा भी समय आएगा, देख लिया जाएगा। क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कानूनी मुद्दा है ये, इसलिए मैं पूछ रहा हूं सवाल। देखिए, जो संविधान प्रदत्त हमें वैचारिक एक तरीके से स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति अपने तरीके से कर सकते हैं, ये हमें हमारे संविधान ने ही आजादी दी है। रही बात कि आपकी ये आजादी किसी और के मन को, किसी और कौम को आहत ना करे, इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी आजादी दूसरे के लिए मुश्किल ना बने। तो वो संविधान को इतने अच्छे से जानते हैं, ओवैसी साहब खुद ही इतने अच्छे वकील हैं, जाने माने विख्याता है, और वो अगर इस तरीके से बातें करते हैं तो ये गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से कही है, और इसका इम्पैक्ट गलत ही पड़ता है। देखिए, अगर आप गलत बात करते हैं तो निश्चित तौर पे एक जनता की हुजूम आपके साथ होती है, लेकिन वो जनता भी कहीं ना कहीं आपको फिर जज करती है कि आप ये छोटी बात क्यों कर रहे हैं। जनता की तरफ से आज तक ऐसी छोटी और ऊंची बात जल्दी से सुनने को नहीं मिलता कि वो ऐसी बातें करें जिससे कि किसी जनता के मन को आहत पहुंचे कि आप अपने हाथ में कानून व्यवस्था को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपराधियों को ही टारगेट किया है और ये कोशिश की है कि कहीं ना कहीं कानून और व्यवस्था को बना कर रखा जाए। जी, जनता का आपने जिक्र किया, कुछ ऐसे जगहों पर जब सोशल मीडिया पर कुछ चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि अब मीडिया के एक समकक्ष सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका होती जा रही है, साफ तौर पर जनता ने कहा कि अभी से ये तो ट्रेलर दे रहे हैं, सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा। और 5 चरण के बाद जब बाकी 2 चरण बचे थे उसमें जनता ने दिखा दिया कि करना क्या है, और इसलिए दीप्ति जी हमने बराबर कहा कि काम हो गया। समाजवादी पार्टी ने अपना काम खुद ही खराब कर लिया। एक तो हवा बनाई गई, हवा के आधार पर सांप्रदायिकरण किया गया वोटर्स का, उसका पूरा सहयोग मिला, उसका दावा, उस पर दमखम, और उसके बाद चुनाव में परिणाम आए नहीं। उसके पहले भावी विधायक ये कहने लगे कि अधिकारियों को देख लिया जाएगा, किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। ये ही अराजकता है, और उस अराजकता के खिलाफ जब बाबा ने बुलडोजर चलाने की बात कही और अपराधियों की जगह जेल, तो उससे जनता कनेक्ट हुई, इसलिए ये मेजॉरिटी मिली है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अराजकता फैलाने की बात आप अभी से ही कर रहे हैं, इसमें दिख तो रहा है कि आपकी मंशा क्या है। आप इस तरीके की बातें फैलाकर आप किसको खुश कर रहे हैं? आपको आम जनता की बिल्कुल भी तकलीफ की, आपको उनके लिए आप सोच ही नहीं रहे हो। आप तो उन लोगों को खुश कर रहे हो या उन लोगों को अपने तरीके से एक तरह से प्रश्रय दे रहे हो जो आपके साथ हाँ में हाँ मिलाए और आपकी गलत सलत चीजों को पूरी तरह से पर्दादारी करे। तो ये चीजें देखने को समझ में आ रही है कि ये अखिलेश जी की तरफ से ये जो वक्तव्य आए थे बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, और इससे आप कभी भी लंबे समय तक सत्ता में आप काबिज नहीं रह सकते। रीजन लोगों को समझ में आता है कि जो व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदार है, जो सेंसिबल लोग हैं, जो पढ़े लिखे तबके हैं, उनको लगता है कि ये खुद ही एक तरह से अपने आप में गुंडा राज और अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति हैं, वो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। तो ये बहुत बड़ी बात रही, और मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें ही मिलकर बड़ी बातें बनती है। आप देखिए, पुराने जो हम इतिहास में भी पढ़े तो किसी के सत्ता में आने और किसी के सत्ता से बाहर जाने के पीछे कई छोटी छोटी वजहें होती हैं, जो मिलकर जनता उसको फिर सिरे से निकालती है। आज हम हर स्टेट में ये देख रहे हैं कि कांग्रेस जो एकमात्र सत्ता वाली पार्टी थी, जो आजादी के समय से अब तक चलती आ रही थी, आप देखिए 3 स्वाइप हर जगह से उनकी आज स्थिति क्या है। कारण कहीं ना कहीं वो अपने आप को यहाँ के घोषित वो राजा और राजतांत्रिक प्रणाली के अकॉर्डिंग चलते चले आ रहे थे। तो अगर हम सुधरे नहीं तो जनता बहुत समझदार हो गई है, बहुत पढ़ी लिखी है, आज उनके पास सर्च रिसर्च और आपके सारे कच्चे चिट्ठे होते हैं, तो वो इतनी आसानी से आपके हाथ में इतना बड़ा सत्ता नहीं सौंप देगी जब अगर उनको खुद के लिए सुरक्षा महसूस नहीं होगा, खुद के या अपने देश के विकास के लिए कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। तो जनादेश तो जनादेश है और उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और
कहीं ना कहीं अपनी जबान पे लगाम भी लगाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपके मन में आया और कुछ भी बोल दें और आप सत्तारूढ़ पार्टी के कोई बहुत बड़े नेता और बहुत अच्छे माने और कहे जाने वाले होंगे, आपको लोग वैसे ही देखेंगे। जितनी छोटी और ऊंची बातें होंगी आपके लिए स्टैंडर्ड भी उतना ही सेट किया जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप पंजाब के चुनाव परिणाम देखें, जो अभी तक के रुझान है, वो लगभग वो नतीजे में अब तब्दील हो रहे हैं। दीप्ति जी, आम आदमी पार्टी के प्रति पंजाब की जनता ने भरोसा जताया है और सारी पुरानी पार्टियों को नकार दिया। ये भी एक परसेप्शन है, ये जनता का परसेप्शन है, जनता जनार्दन है, उसने तय कर दिया। बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आम आदमी पार्टी का जहां तक संदर्भ है। जी देखिए, जनता के पास इस बार चॉइस था। ऐसा क्या होता है कि राजनीति में कहते हैं कि पॉलिटिकली एक तवा है और तवे के ऊपर हम लोग रोटियां कभी इधर बदलते रहते हैं, कभी एक पार्टी तो कभी दूसरी पार्टी, क्योंकि हमें चेंज समझ में आता है कि शायद ये नहीं तो ये वाली पार्टी अच्छा करे। इस बार आम आदमी के लिए पंजाब में क्लीन जनादेश है। तो हो सकता है कि पिछली जितनी भी सरकारें रही है, जितने भी सत्ताधारी रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जनता के साथ वो मिलकर नहीं चल पाए हैं या उनको उतना संतोषजनक उनको काम नहीं मिला होगा सरकार से। और यही वजह है क्योंकि दिल्ली की स्थिति उनको दिखता है कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, लोगों को पानी बिजली मुफ्त दिया जाता है। तो मे भी कहीं एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होगा, एक कुंडा ये भी सोचती होगी कि आम आदमी पार्टी आ जाए तो कुछ ऐसे जो बिल्स हैं, जो पंजाब में हमें पता है कि बिजली वगैरह के बिल्स काफी हेवी होते हैं, तो कहीं इन पे थोड़ी रियायत मिल जाए या शायद ये जनता के दिल की बात समझे। मे भी कुछ ऐसी वजहों की वजह से, क्योंकि ना तो उन्होंने कांग्रेस को स्वीकारा, ना उन्होंने बीजेपी को स्वीकारा, ना ही किसी अन्य पार्टी को समझ में आया उनको, वो पूरी तरह से उन्होंने इस बार आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट किया है। तो ये भी है जनता के मन की बात कि कभी वो बदल कर देखना चाहते हैं कि शायद ये वाली पार्टी उनके हित में कुछ अच्छा करे। और शायद ये इस बार काफी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आम आदमी पार्टी के ऊपर भी कि अपने जो उनको जनादेश मिला है और वो क्लीन तरीके से कहिए कि बिल्कुल भी कोई विरोध नहीं रहेगा उनके लिए भी, और वो किस तरीके से काम करके जनता को देते हैं और कितना जनता के साथ रह पाते हैं अगले 5 सालों में। दीप्ति जी, आप महिला विंग से भी जुड़ी हैं, महिलाओं के मूवमेंट से भी जुड़ी हैं, एडवोकेट भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। किसान आंदोलन को भी आपने बड़े नज़दीक से देखा, उस पर बराबर बोलती रही हैं। किसान आंदोलन की हवा उत्तर प्रदेश में निकाली गई और आंदोलन की आड़ में जो कुछ भी हो रहा था उसको भी जनता ने परखा, यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने भी परखा, पंजाब की जनता ने भी परखा। इसलिए कांग्रेस ने उनको किस तरीके से आगे करके उनको आग में डाल करके और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रही थी, वो भी जनता ने देखा। उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत पुरोधा बन के क्या कुछ करना चाहते थे, अभी भी उनके बयान आ रहे हैं। तो जनता और उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के अगल बगल की जनता ने भी तय किया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ताकत है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, बात कोई भी हो, मैं तो आम आदमी पार्टी की भी बात कर रहा हूं। आपकी तारीफ में कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने दिखा दिया कि वैकल्पिक राजनीति के एकमात्र केंद्र बिंदु होने जा रहे हैं वो, क्योंकि विकल्प देना भी अपने आप में एक बड़ी कला होती है। जी, बहुत बड़ी बात है। सही बात है कि इतने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अपने लोगों को खड़ा करना और वहां पे वो जनता की कसौटी पे भी खरे उतरे हैं। इतने सिलेक्शंस और इतने सारे बड़े पैमाने पे लोगों को वहां पे इम्प्लांट करना आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती की बात रही होगी, और वो वहां पे उन्होंने अपने टास्क को बखूबी जिया है। अब देखिए, ये जो किसान आंदोलन के समय में बहुत सहिष्णुता के साथ आम आदमी पार्टी ने उनका साथ दिया, उनके बुरे वक्त में उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके मेडिकल फैसिलिटीज का इंतजाम, ये आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर किया। वादे तो काफी सारे और दलों ने किया, लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने किया उसका पूरा का पूरा फायदा इस चुनाव में दिखाई दे रहा है। और मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाए हैं पंजाब के किसानों से और पंजाब के लोगों से, क्योंकि पंजाब में है भी बेसिकली लोग वही हैं, दिल से सीधे हैं और उन्होंने पास से देखा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी उनके लिए स्पेशली काम कर रही है। तो ये जनता को भी समझ में आती है कि कौन वादे कर रहा है और कौन बात करने के अलावा काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने बातें नहीं की हैं, लेकिन हाँ, उन्होंने काम भी करके दिया है, इसका फायदा तो उनको मिल गया। और मुझे लगता है कि ये एक सबक भी है सारी जनता पार्टियों के लिए भी, जितने भी राजनीतिक दल हैं, कि सिर्फ आप वादे और बातें ना करें, आपको काम करके एग्जीक्यूशंस भी दिखाने पड़ेंगे अपने वादों के बीच में, तो इसका फायदा मिलेगा। आप सिर्फ बातें करके
करके, सामने वाली पार्टी को नीचा दिखाकर या आप इस तरीके से किसी का स्पेशली बुराई करके आप आगे और अच्छे नहीं हो सकते, और ना ही आपको उसके लिए जनता चुन लेगी। आपकी बात सुन ली जाएगी, नोट भी कर ली जाएगी, लेकिन उसके लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। तो ये इस बार आम आदमी पार्टी का काम पंजाब में उनका सिलेक्शन ये जरूर बता रहा है। आप आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इंटेलेक्चुअल विंग से भी जुड़ी हुई हैं, एडवोकेट भी हैं। सवाल यह है कि आधी आबादी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और योगी को एक आइकन मान रही है, आप दिल से बताइएगा, क्या महिलाओं की ये जो सोच है, ये जो परसेप्शन है, जो विश्वास है, ये गहरा है या सिर्फ खरबूजा खरबूजा के रंग को देख के बदलता है, हवा में ऐसी बात हो जा रही है? खरबूजा खरबूजा देखिए, एक साथ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ जाती है या सत्ता उसको बार बार जनता उसको चुन रही है सत्ता देने के लिए, तो खरबूजा खरबूजे को रंग तभी देखकर पकड़ सकता है जब पीछे से कुछ अच्छा किया गया हो। अब मोदी और योगी को सेलेक्ट करने का महिलाओं का, अगर मैं महिला हूँ और अपनी बात करूँ तो दो तीन चीजें मुझे दिखती है। देखिए, अब तबके बदल रहे हैं, महिलाएं आज सिर्फ घर में रोटियां नहीं दिखती, वो भी गूगल पे होती हैं, वो भी टीवी देखती हैं, वो भी न्यूज देखती हैं, और वो भी समाज से जुड़ी हुई होती है। मेरे जैसी औरतों की संख्या भी कोई कम नहीं है। तो हम लोग एक वर्ग है, और हमें भी दिखता है कि सिर्फ इस पार्टी ने, बीजेपी ने स्पेशली सिर्फ कहा नहीं है महिलाओं के लिए, इन्होंने कुछ किया भी है। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी कि योगी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की थी और इन्होंने किया। मोदी जी की बात करें तो निर्भया के समय, कांग्रेस के समय का केस था, और इनको लास्ट में आकर फांसी की सजा कहाँ मिलती है? मोदी जी के टाइम से। तो इसका भी हम औरतों को बहुत अच्छा फील हुआ कि एक पार्टी ऐसी है जो महिलाओं के दर्द को समझती है। हमारे साथ देखिए, जब कोई जघन्य अपराध हो जाता है तो आप उस अपराधी को सिर्फ सजा देकर उसको लीपापोती नहीं कर सकते, सिर्फ मरहम नहीं लगा सकते। उसके बाद एग्जीक्यूट और आपके जो एक्शंस हैं वो भी बहुत मेजर करते हैं, वो भी बहुत मायने रखते हैं। इसके बाद से जो स्टेप लिए गए मोदी सरकार ने, जो कई ऐसे चीजों में एविडेंस एक्ट के अंदर कुछ चेंजेस आए, कई ऐसे आईपीसी के अंदर भी कुछ और कड़ियां जुड़ी, कई चीजें ऐसी आई, तो वो देखकर समझ में आता है कि ये सरकार महिलाओं के लिए सिर्फ कहकर वोट लेने के लिए नहीं बोलती, इन्होंने अपनी सरकार में महत्वपूर्ण स्थितियां भी, स्थान भी महिलाओं को दिया है। दीप्ति जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं इसी जब आप चर्चा में शामिल हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव जीत गए हैं, गोरखपुर से वो चुनाव जीत चुके हैं और मुख्यमंत्री वो दोबारा बनेंगे, इसमें अब दो राय नहीं है फिलहाल। लेकिन हम आपसे चलते चलते एक सवाल जरूर करेंगे। लड़की हूं इसलिए लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा का ये नारा बहुत आकर्षक था, मुद्दे भी बहुत ही आकर्षक थे, बहुत ही गंभीर थे, लेकिन अभी आधी आबादी लगता है कनेक्ट नहीं हो पाई। कारण क्या था? देखिए, हाफ हार्टेडली किया गया था उनका इस बार। देखिए, जो एक तरह से राजसी परिवार है कांग्रेस की परिवार, और अचानक से आप बिल्कुल एक कतार में खड़ी होके मंदिरों में लाइन लगाकर आप पूजा करने जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि आप लोग मंदिर में पूजा करने के बाद कहीं जाकर फिर खुद को शुद्धिकरण भी कराते हैं, खुद को आप कहीं कृष्ण मानते हैं। तो ये सब जो ढोंग और नौटंकी है, अब आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी बड़ी बातें सबके कानों में आ ही जाती है, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये सब एक एक्चुअल एक्ट ना होकर एक एक्टिंग था, और लड़की हूँ इसलिए लड़ सकती हूँ, ये एक्टिंग और ये एक फिल्मी डायलॉग से ज्यादा बढ़ के कुछ और नहीं हुआ, क्योंकि प्रियंका वाड्रा कुछ ज्यादा करती दिखाई नहीं दी है। एक्शनेबल उनकी तरफ से बहुत कम था, सिर्फ टीवी पे आना, सिर्फ कुछ दो चार बातें कहीं बोलकर, महिलाओं के साथ भीड़ में लगाकर खड़े होकर, किसी से गले लगाकर, एक गरीब महिला को गले लगाकर आप ये नहीं दिखा सकते कि आप बिल्कुल लोगों के साथ रहने वाले लोग हो, आपके राशि घाट बाट सबको पता है। तो चीजों को बोलना, वही मैंने कहा, जनता कनेक्ट नहीं कर पाएगी तो सेलेक्ट भी नहीं करेगी। बहुत बड़ी बात कही कि कनेक्ट नहीं तो सिलेक्शन नहीं, और जनता ही जनार्दन है। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आप करती रही हैं, इसलिए आपसे ये बातें सुनकर के अच्छा भी लगा कि योगी और मोदी को आइकन क्यों माना जा रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी तभी हो सकती है, सिलेक्शन तभी हो सकता है जब आप फर्म डिटर्मिनेशन के साथ एक्शन लेते हुए दिखें। शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। और अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जश्न की, जो कैंडिडेट्स जीत रहे हैं जिस पार्टी के, और लखनऊ सहित तमाम उन जगहों पर जश्न की वो चंद तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जश्न का माहौल है,
ये बदायूं से जश्न की तस्वीरें हैं। सीतापुर, आगरा, कन्नौज, देवरिया और प्रयागराज, यहां से जश्न की ये चंद तस्वीरें आप देख सकते हैं विस्टार न्यूज के स्क्रीन पर, क्योंकि जनमत का फैसला हो चुका है। बदायूं, सीतापुर, आगरा में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक कंफर्टेबल लीडिंग मोड में आ चुकी है। आप देख सकते हैं सीतापुर से भी ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल है। प्रयागराज में जश्न का माहौल भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रतिनिधि, और कन्नौज में भी आप देख सकते हैं जश्न का माहौल है। और समाजवादी पार्टी के झंडे के साथ और भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ कुछ कार्यकर्ता नृत्य कर रहे हैं। और देवरिया से ये 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बुलडोजर बाबा को प्रतीक रूप में पेश किया जा रहा है। एक बुलडोजर पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए देख रहे हैं। यह सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है, अपने नेता के प्रति वो उद्गार है जो कार्यकर्ता ऐसे मौके पर व्यक्त किया करते हैं। ये कुल 6 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और होना भी स्वाभाविक है। और होली के चंद दिनों पहले, आप कह सकते हैं लगभग 1 हफ्ते से कुछ दिन बाद, होली का बहुत ही खूबसूरत त्योहार हम सबके बीच में आएगा और वो रंगों का त्योहार है। लेकिन जश्न के इस माहौल में रंग बिरंगी होली भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी। और ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कन्नौज सदर से पूर्व IPS असीम अरुण की जीत हुई है। ये योगी सरकार के कैबिनेट में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को जीत मिली है, ये बड़ी खबर है। और पीलीभीत से बीजेपी के स्वामी प्रवक्तानंद ने जीत दर्ज की है, प्रवक्नंद माफ करिएगा, इनकी जीत हुई है। फाजिल नगर से सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य को हार मिली है। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो बीजेपी को धूल चटाने की बात कर रहे थे। कन्नौज सदर से पूर्व IPS असीम अरुण जीत चुके हैं। आगरा की वाह सीट से बीजेपी की रानी पक्षालिका को जीत मिली है। ब्रजेश पाठक को जीत मिली है, योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। आगरा के सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, आगरा के सभी 9 विधानसभा सीटों में भगवा परचम लहराया गया है। एक बड़ी खबर, आगरा के सभी 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। तो कुल इन सभी खबरों के साथ हम आपको ये जानकारी देते हुए कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक इतिहास रचा, उन तमाम मुद्दों के साथ योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी एक बड़े मुद्दे और नारे के साथ उन तमाम मुद्दों के साथ जुड़े और उत्तर प्रदेश की जनता उनसे कनेक्ट हुई। और इसी तरीके से उत्तराखंड में युवा धामी के साथ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड को, उस देवभूमि को एक महान प्रदेश में बनाने की एक बड़े संकल्प योजना के साथ जब भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से वोट मांगा, जनता उससे कनेक्ट हुई और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सत्ता में आने का, उसे सत्ता में बैठाने का उसका आदेश हुआ, जनादेश हुआ। जनादेश का सम्मान करना चाहिए। गोवा में भी कुछ ऐसी स्थिति है और मणिपुर में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, लेकिन पंजाब में झाड़ू ने सुनामी ला दिया है। और अब अरविंद केजरीवाल के कंधों पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि किस तरीके से वैकल्पिक राजनीति के केंद्र में आए अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करेंगे। ये देखना होगा। और ये सब कुछ तभी होता है जब आप कुछ करके दिखाएं और आप मुद्दों के साथ हों, आप विकल्प देने की स्थिति में रहें और उसके लिए आपके पास पूरा का पूरा एक प्रोग्राम चार्ट होना चाहिए। शायद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो इतना बड़ा विजय का अपना परचम लहराया है, वो ये कह सकते हैं कि राजनीति में विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने 2024 तक आम आदमी पार्टी बड़ी चुनौती पेश करने जा रही है। लेकिन फिलहाल 4 राज्यों में भगवा परचम
लहरा चुका है। और अब डबल इंजन की सरकार की बात जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह उन तमाम मुद्दों के साथ देश स्तर पर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिससे इस देश की जनता, चाहे वो किसी राज्य का निवासी हो, उससे कनेक्ट होती है। जनता का इस जनादेश का हमें सम्मान करना चाहिए। इसलिए सभी नेताओं को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, जीत और हार का सम्मान करते हुए बहुत ही गंभीर और संयत होकर के उन्हें बयान देना चाहिए, ताकि समाज में सन्मनस्ता की स्थिति, माफ करिएगा, किसी भी तरीके की तबाही की स्थिति न हो, यह स्थिति बनी रहे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हर एक चुनाव के परिणाम को देखते हुए उस पर कोई ऐसी तल्ख टिप्पणी न करें जिससे किसी दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे, और न ही किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को ऐसा करना चाहिए। क्या होगी आगे की स्थिति, कौन बनाएगा सरकार, और अंतिम रूप से कौन पार्टी किसको और किस पर हावी होगी, ये जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए विस्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।